टोबैको जो लोग छोड़ना चाहते हैं, स्मोकिंग जो लोग छोड़ना चाहते हैं, वो किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें? कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो आप यूज़ करते हैं टोबैको डी एडिक्शन के लिए? आपके पास तो ओपीडी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते होंगे जो डी एडिक्शन के लिए आते हैं सर। जब आपकी क्विट डेट आएगी तो उस दिन आप कंप्लीटली स्टॉप कर देंगे, इसके बाद से मैं कोई भी टोबैको प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करूँगा। तो जैसे कि कोई पेशेंट अगर एनआरटी पे, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे, वो पेशेंट अगर बाई चांस किसी इवेंट में गया, दोस्तों के साथ बैठा है, उसने कोई बीड़ी या सिगरेट पी ली है, तो उसको उसके बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट एम्स डॉक टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार, सीनियर रेजिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन एम्स जोधपुर। इस एपिसोड में हम बात करेंगे टोबैको डी एडिक्शन के बारे में, स्मोकिंग सीजेशन के बारे में, कैसे आप टोबैको या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ टोबैको लाइक स्मोकिंग है, जर्दा है या फिर गुटखा है, उसको आप कैसे छोड़ सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास ढाका, जो सीनियर रेजिडेंट हैं एम्स जोधपुर में साइकेट्री डिपार्टमेंट में। डॉक्टर विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। डॉक्टर विकास, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि टोबैको जो लोग छोड़ना चाहते हैं, स्मोकिंग जो लोग छोड़ना चाहते हैं, वो किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें? तंबाकू छोड़ने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, लेकिन इन स्ट्रेटजीज से पहले अपने को कुछ बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए जो आपकी जो भी स्ट्रेटजी है उस सब में हेल्प करती हैं। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपका मोटिवेशन बढ़ाते हैं तंबाकू छोड़ने के लिए, साथ साथ ही आप लंबे टाइम तक तंबाकू छोड़ पाएँ, इसमें भी हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि आप एक प्लेन पेपर लें, उसमें 4 खाने बनाएं। पहले वाले में आपको लिखना है कि तंबाकू लेने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, दूसरे में लिखना है कि तंबाकू लेने से आपको क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, तीसरे में लिखना है कि तंबाकू छोड़ने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, और चौथे में लिखना है कि तंबाकू छोड़ने से आपको क्या क्या नुकसान होंगे। ये आप लिखते हैं तो आपको एक बहुत क्लियरिटी आती है कि अपने को तंबाकू क्यों छोड़ना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको हाईलाइट करना है कि तंबाकू छोड़ने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। इसके साथ साथ ही जो तंबाकू लेने से जो नुकसान हो रहे हैं उनको भी अच्छे से लिखना है। ये करने से आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और आप तंबाकू छोड़ने के लिए क्लियरिटी से सोच पाएंगे। दूसरा, आपको कुछ सिचुएशन जिनमें आप तंबाकू ज़्यादा लेते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि आप तंबाकू कौन सी जगह लेते हैं, किन लोगों के साथ तंबाकू लेते हैं, या कौन सी ऐसी इमोशनल स्टेट्स हैं जब आप तंबाकू लेते हैं, इन सबको भी आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने ये कंडीशन आइडेंटिफाई की और इन कंडीशन पे काम किया तो आप लंबे टाइम तक तंबाकू छोड़ पाएंगे। क्यों कहीं ना कहीं लोग इसी बात का बहाना बनाते हैं कि भाई मैं स्ट्रेस में था, मैं दुखी था, इसकी वजह से फिर मैंने दोबारा स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया, दोबारा से नशा करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप इन चीज़ों को पहचान सकते हैं कि हाँ ये वाली चीज़ जब होती है जब मैं टोबैको दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ, तो कॉन्शियसली आपको पता होता है कि हाँ टोबैको स्टार्ट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। ये हाई रिस्क सिचुएशंस होती हैं, Okay. तो इनको आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप लंबे टाइम तक तंबाकू छोड़ पाएँ। इसके साथ साथ ही आपको उन हैबिट्स की लिस्ट बनानी है जो कहीं ना कहीं आपकी स्मोकिंग में कंट्रीब्यूट करती है, उन सबको भी अच्छे से लिखना है और उनको अच्छे से अपने ब्रेन में एनालाइज करना है कि कौन कौन सी हैबिट्स है जो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ जिससे मेरी स्मोकिंग है वो कम हो, वो अच्छे से लिख के रखनी है। साथ ही साथ आपको कुछ और चीज़ें भी ध्यान रखनी है, जैसे आपके जो कपड़े हैं, आपके जो पिलो है या जो बेड शीट्स है, उनको भी अच्छे से वॉश करें जिनसे टोबैको की स्मेल आती रहती है। आप अपने मुंह को अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आपके मुंह से जो टोबैको की स्मेल आती रहती है उससे ही आप कई बार वापस से तंबाकू लेना चालू कर देते हैं। इसके साथ साथ ही आप जैसे आपका लाइटर है, जो एस्ट्रे है, उनको भी कहीं दूर रख दें, अपने पास ना रखें। साथ ही साथ आप ये डिसाइड करें कि अब हमें आगे से कोई भी तंबाकू का प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, क्योंकि आप वापस खरीद के ले आएंगे तो वो प्रोडक्ट आपके सामने पड़ा रहेगा। तो कई बार ऐसे होता है कि आपका मन करता है कि चलो एक बार तो पी लेते हैं, एक बार से क्या होगा। इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखना है। साथ साथ ही अपने जो दोस्त हैं, घर वाले हैं, उनको भी बताना है कि मैं इस तारीख के बाद में तंबाकू बिल्कुल नहीं लूँगा। उनको भी बार बार ये चीज़ रियलाइज़ करानी है, उनको बार बार ये चीज़ बतानी है, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत आए तो वो भी आपको सपोर्ट कर सकें। आप भी उनको बोलेंगे कि मेरे को तंबाकू छोड़ने में कुछ दिक्कतें आएंगी, हो सकता है उस टाइम में थोड़ा चिड़चिड़ा रहूं, तो इन सब चीज़ों में आप मेरे को सपोर्ट करें ताकि मैं अच्छे से ये इस फेज से बाहर आ सकूं या तंबाकू छोड़ पाऊं लंबे टाइम के लिए। क्योंकि कोई भी एडिक्शन जो है, किसी भी सब्सटेंस का अगर कोई पेशेंट एडिक्टेड है तो उसमें साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए उस टाइम पे अगर आप उसको छोड़ भी रहे हैं, डी एडिक्शन में भी जा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए। प्लस एनवायरनमेंट भी आपको ऐसा रखना है जहाँ पे आपके पास वो सब्सटेंस लेने के अपॉर्चुनिटीज़ कम हो। जैसे आपने बताया कि एस्ट्रे को पास ना रखें, टोबैको प्रोडक्ट्स को अपने पास ना रखें, वो आपको दिखने भी नहीं चाहिए, फैमिली सपोर्ट लें, दोस्तों का सपोर्ट लें। जी, इसके साथ और किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? इसके साथ साथ ही उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आप जब तंबाकू ले रहे थे या जब स्मोकिंग कर रहे थे उस टाइम पे आप कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑफिस में उस टाइम स्मोकिंग कर रहे थे, उस टाइम ये कर सकते हैं कि आप वॉक कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को भी आपको लिस्ट बना के रखना है।
साथ साथ ही जो तंबाकू छोड़ने के बाद आपका जो पैसा बचेगा उनसे कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कुछ ट्रिप प्लान कर लिया, कुछ और अच्छी चीज़ आप प्लान कर सकते हैं। ये मोटिवेशन की तरह आपके लिए काम करेगा बेसिकली। ओके। इसके साथ साथ ही आप कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करना चालू करें, जिससे आपका चिड़चिड़ापन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो कम होगा। इसके साथ साथ ही जो टोबैको की क्रेविंग के लिए बहुत सारी चीज़ें जो पिछले वीडियो में बताई थी उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ जो टोबैको छोड़ने के बाद जो विड्रॉल्स आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है ये भी हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, तो उनकी भी हेल्प ली जा सकती है, वो भी आपकी बहुत मदद करेंगे। तो डॉक्टर विकास, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो आप यूज़ करते हैं टोबैको डी एडिक्शन के लिए। आपके पास तो ओपीडी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते होंगे जो डी एडिक्शन के लिए आते हैं सर। इन स्ट्रेटजी से पहले अपने को एक क्विट डेट जानना बहुत ज़रूरी है। क्विट डेट का मतलब ये होता है कि इस दिन के बाद आप तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी टोबैको प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। क्विट डेट? हाँ, ओके। क्विट डेट आपको जो डिसाइड करनी होती है, जब आपने सोचा कि तंबाकू छोड़ना है उसके 15 दिन के अंदर अंदर रखें, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप 30 दिन में भी रख सकते हैं। कोई ऐसा दिन चुने, जैसे कि आप मान लो 15 तारीख को सोच रहे हो कि अपने को तंबाकू छोड़ना है, तो आपने 1 तारीख की क्विट डेट रखी हुई है, या कोई ऐसा दिन रख लें जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे हो, आपकी वाइफ का बर्थडे हो, या आपके किसी बच्चे का बर्थडे हो, आपकी एनिवर्सरी हो। ऐसा दिन रख सकते हैं कि इसके बाद से मैं कोई भी टोबैको प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करूँगा। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी में ये करते हैं कि जो इंसान बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है कि मैं आराम से, कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं आराम से सहन कर लूँगा, तो वो क्विट डेट वाले दिन एक साथ ही पूरे टोबैको प्रोडक्ट को एक साथ स्टॉप कर सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले से ही 15 दिन पहले से, 10 दिन पहले से वो मोटिवेटेड फील करता है कि हाँ इस दिन तो मेरे को छोड़ना ही है। एक दूसरी प्लानिंग ये करी जा सकती है कि जिस दिन आपकी क्विट डेट है उससे 15 दिन पहले ही अपना टोबैको का जो यूज़ है आप थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप 15 सिगरेट काम में ले रहे हैं, तो डेली एक एक सिगरेट कम करना चालू कर दें। जब आपकी क्विट डेट आएगी तो उस दिन आप कंप्लीटली स्टॉप कर दें कि इसके बाद से मैं कोई भी टोबैको प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करूँगा। तीसरी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि जैसे आपने 15 दिन बाद की क्विट डेट डिसाइड कर रखी है, तो आप धीरे धीरे अपने सिगरेट्स का मात्रा कम करते जाएं। जैसे आज मैंने 15 ली, कल 14 ले रहा हूँ, परसों 13 ले रहा हूँ। इसके साथ साथ ही बहुत NRT आती है मार्केट में, जैसे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। उसमें निकोटीन गम है, निकोटीन लोजेंजेज है, इन सब की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जाएँ। तो आपने जो आपकी क्विट डेट है उस दिन जो टोबैको प्रोडक्ट है उनको कम्प्लीटली बाय बाय कर दिया, और उस दिन जो आपने जितने आपको जो निकोटीन गम चाहिए या निकोटीन लोजेंजेज चाहिए उनको एक अप्रोक्सीमेट नंबर याद रखें। बाद में उन जो निकोटीन लोजेंजेज हैं या निकोटीन गम है उनको धीरे धीरे करके रिड्यूस किया जा सकता है। तो जैसे आपने NRT की बात की, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हमारे दर्शकों को बताइए। और निकोटीन ही आप इसमें दे रहे हैं डी एडिक्शन के लिए? निकोटीन ही पेशेंट सिगरेट से या फिर जो बीड़ी पी रहा है, फिर कोई और टोबैको प्रोडक्ट ले रहा है, उससे भी वो निकोटीन ही ले रहा है, तो इन दोनों निकोटीन में ऐसा क्या फ़र्क है? NRT या निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं निकोटीन गम, निकोटीन लोजेंजेज और निकोटीन पेच। ये बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। हाँ, इन NRT में भी निकोटीन होता है, लेकिन जो आप तंबाकू ले रहे हैं, जो तंबाकू पाउच में जो आ रहा है उसमें निकोटीन भी है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो आपको शरीर को दुष्प्रभाव डालेंगे, जो कार्सिनोजेंस हैं। हाँ, बहुत सारे आपके कैंसर का रिस्क बढ़ाएंगी। वो चीज़ें इसमें नहीं है, इसमें ओनली निकोटीन है। इसके साथ साथ ही जो NRT होती है उसका एडिक्शन पोटेंशियल कम होता है एज कम्पेयर टू आप जो पाउच में तंबाकू ले रहे हैं। साथ ही साथ जो आपके निकोटीन गम है, लोजेंजेज है, इनको अपन टेपर कर सकते हैं। इसका मतलब है धीरे धीरे इनको कम करके बंद कर सकते हैं। ये रिलेटिवली ईजी रहता है बंद करना। तो ये निकोटीन गम है या फिर लोजेंजेज है या फिर निकोटीन पैच है, इसको सही तरीके से पेशेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं? कैसे वो ध्यान रखें कि इनको कैसा एग्जैक्टली उसको यूज़ करना है? निकोटीन गम की बात करें तो ये 2 mg और 4 mg में आते हैं। ये एक च्युइंगम जैसा पदार्थ होता है। इसको आप यूज़ कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये इससे बाहर निकालना है, मुंह में रखना है और इसको धीरे धीरे चबाएं। जब आप चबाना चालू करते हैं तो इसमें एक टेस्ट आने लगता है जो बेसिकली निकोटीन का टेस्ट होता है। जब ये टेस्ट आना चालू हो तब आप इसको दांत और गाल के बीच में रखें, जिससे यहाँ की जो बक्कल म्यूकोसा है उसके थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन होगा और बॉडी में निकोटीन जाएगा। जब ये टेस्ट आना आपको बंद हो जाए तब इसको वापस मुँह में लें और 2-4 बार वापस चबाएँ। जब वापस टेस्ट आना चालू हो तो आप इसको दूसरी साइड दांत और गाल के बीच में रख सकते हैं। ये एक जो गम है इसको आपको ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट तक यूज़ करना है। इसके साथ साथ ही आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए जब आप निकोटीन गम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको निकोटीन गम को बहुत तेज़ी से नहीं चबाना है, और इस निकोटीन गम को जो आप सेंटर फ्रूट लेते हैं उनकी तरह नहीं चबाना है। जैसे मैंने बताया उस तरह चबा के उसको पार्क करना है दांतों के बीच में और गाल के बीच में। इसके साथ साथ ही बहुत जल्दी निकोटीन गम नहीं चबाने। जैसे आपने अभी ख़त्म हुआ वापस तुरंत दूसरा स्टार्ट कर दिया, वापस तीसरा स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। साथ साथ ही जब आप निकोटीन गम चबा रहे हो उससे 15 मिनट पहले निकोटीन गम चबाते टाइम और उससे 15 मिनट बाद तक कोई भी
जैसे पेय पदार्थ जैसे आपकी चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, इन सबको अवॉइड करें कि एटलीस्ट 15 मिनट पहले से लेके 15 मिनट बाद तक कोई भी ये एसिडिक बेवरेजेज हैं ये यूज़ ना करें। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, लोग बोलते हैं कि ये लेने के बाद हमें पेट में जलन होने लग गई। इससे आपको एक चीज़ ये खास ध्यान रखनी है, जब आप इसको चबा रहे हो तो हो सकता है आपका जो सलाइवा बन रहा हो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो इसको स्वेलो नहीं करना, अंदर निगलना नहीं है, उसको आप बाहर थूक सकते हैं ताकि आपको वो हार्ट बर्न वाली वो दिक्कतें ना हो, एसिड वाली दिक्कतें ना हो। तो ये खास चीज़ें इस पर ध्यान रखनी है। दूसरा प्रोडक्ट आता है निकोटिन लोजेंजेज। ये भी 2 mg और 4 mg में आता है। कौन सा 2 mg कब दिया जाता है, 4 mg कब दिया जाता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी सिगरेट्स ले रहे हो, उठने के कितनी देर बाद सिगरेट ले रहे हो, या आपका डॉक्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। निकोटिन लोजेंजेस यूज़ करने का जो तरीका होता है, आप देख रहे हैं ये एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है। इसको आपको यहाँ से बाहर निकाला और मुंह में रखना है, फिर आप इसको मुंह में रोटेट करते रहें, मुंह में घुमाते रहें इधर उधर। ये एक जो लोजेंजेज है वो ऑलमोस्ट आपका चलेगा 20 से 30 मिनट के लिए। इसको चबाना नहीं है, इसको चबाना नहीं है, इसको चबाना भी नहीं है, इसको स्वेलो भी नहीं करना है। और जो लाल बने इसमें वो भी निकलनी है फिर बाहर निकालनी है। जो लार बन रही है, बहुत ज़्यादा अगर लार बन रही है तो उसको निगलना नहीं है, उसको आप बाहर थूक सकते हैं जी। या थोड़ी लार है तो उसको मुंह के अंदर रखें ताकि वो बक्कल म्यूकोजा के थ्रू एब्जॉर्ब होता रहे। लेकिन इसको निगलना कभी भी नहीं है, इसको कभी भी च्यूए नहीं करना है, ये अपने आप डिजोल्व हो जाएगा माउथ में। ठीक है। ये खास चीज़ें निकोटिन लोजेंजेज के टाइम ध्यान रखनी है। इसमें भी सेम प्रिंसिपल काम में लेना है कि जब आप ये लोजेंजेज काम में ले रहे हो उससे 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक कोई भी खाने पीने की चीज़ें यूज़ ना करें। तो ये इस्तेमाल कब करना है? लाइक आपको जब टोबैको का क्रेविंग हो रहा है उस टाइम पे करना है, फिर कोई नियमित टाइम पे इस्तेमाल करना है? इसको आपकी जब टोबैको की क्रेविंग हो तब यूज़ कर सकते हो। ओके। दिन में कितने बार तक यूज़ कर सकते हैं? इसको जैसे निकोटिन गम है वो एक दिन में आप 24 तक काम में ले सकते हो। निकोटिन लोजेंजेज हैं वो 10 से 15 एक दिन में काम में ले सकते तो हो। कोई जितना ज़्यादा टोबैको का एडिक्शन में था, जितना ज़्यादा उसका टोबैको कंटेंट था पहले, जितना कंज्यूम करता था उसको उतना ही ज़्यादा निकोटिन गम्स की या फिर लोजेंजेस की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। हाँ ओके। लेकिन एग्जैक्ट जो मात्रा है वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। जी। तीसरा आता है निकोटिन पेच। निकोटिन पेच 3 स्ट्रेंथ में आते हैं। पहला 7 mg, 14 mg और 21 mg। कौन सा पेच यूज़ करना है यह डिपेंड करता है कि आप कितनी सिगरेट डेली यूज़ कर रहे हो। इसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपको 7 mg का पेच लेना है, 14 mg का पेच लेना है या 21 mg का पेच लेना है। अब पेच को इस्तेमाल कैसे करना है? पेज को सबसे पहले आपको ये पैकेट फाड़ के बाहर निकालना है। फिर आपका जो नॉन हेरी एरिया हो, जैसे आप यहाँ बाजू में लगा सकते हैं, यहाँ सामने लगा सकते हैं या पीछे लगा सकते हैं। डेली एक पेच लगाना है और अगले दिन उस पेज को रिमूव करना है, फिर नया पेच लगाना है। ये प्रोसेस अपनी चलती रहती है ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ में। चाहे निकोटिन गम हो, चाहे लोजेंजेज हो या पेच हो, इनको 3 to 6 मंथ में धीरे धीरे टेपर करके बंद कर दिया जाता है। तो कौन से ऐसे मरीज हैं कि कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन है कि इसमें आप गम नहीं दे सकते, इसमें आप लोजेंजेस यूज़ नहीं कर सकते, इसमें पैच यूज़ करना है, या फिर पेशेंट टॉलरेंस के हिसाब से कि वो उसको ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है? देखो, जो निकोटिन पेच है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो टोबैको की जो निकोटिन की कंसंट्रेशन है वो पूरे टाइम सस्टेन बनी रहती है। इसके साथ साथ ही जो मरीज जिनके कोई मसूड़ों की दिक्कत है या जिनके यहाँ का जॉइंट है, जॉइंट में कोई दिक्कत है, तो उसमें पेच ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो गम को चबाने में उनको दिक्कत होती है। जिनका टीएमजे जॉइंट में कोई डिफेक्ट है, जिनका माउथ में कोई अल्सर्स बने हुए हैं या फिर वो किसी भी कारण से चबा नहीं पा रहा है, तो फिर उन लोगों में निकोटिन पैच यूज़ कर सकते हैं जो 24 आवर उनको निकोटिन सप्लाई करेगा। ओके। निकोटिन रिप्लेसमेंट के अलावा जैसे निकोटिन गम है, लोजेंजेज है, इनके अलावा और कौन से टैबलेट्स आप यूज़ करते हैं, कौन सी दवाइयाँ हैं जो आप टोबैको डी एडिक्शन में यूज़ करते हैं? निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अलावा भी 2 दवाइयाँ बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, जिसमें पहली है बिप्रोपियोन है, दूसरी वर्नाक्लीन है। लेकिन ये दवाइयों की कितनी डोज में लेनी चाहिए ये सब आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। इस मामले में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपकी एग्जैक्टली डोज बताएंगे और उनको कैसे यूज़ करना है वो डॉक्टर से डिस्कस करके यूज़। ये आप ओवर द काउंटर नहीं ले सकते? हाँ, ये ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं है। ओवर द काउंटर आपको निकोटिन गम मिल सकता है, लोजेंजेस मिल सकती है और निकोटिन पेच मिल सकता है, लेकिन जो बिप्रोपियोन है और वर्नाक्लीन है ये ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि कोई पेशेंट अगर एनआरटी पे, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे, वो पेशेंट अगर बाई चांस किसी इवेंट में गया, दोस्तों के साथ बैठा है, उसने कोई बीड़ी या सिगरेट पी ली है, तो उसको उसके बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या फिर उसके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स भी हैं क्या? कोशिश तो ये करनी चाहिए कि अपन बिल्कुल भी कोई भी टोबैको कंटेनिंग प्रोडक्ट ना लें, जैसे बीड़ी, जर्दा, सिगरेट ये ना लें। लेकिन अगर आपने गलती से 1-2 बार ले लिया तो उस टाइम खुद को गिल्टी फील ना करें,
क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अपन गिल्टी फील करने लगते हैं और उसके बाद में डॉक्टर से कंसल्ट करना ही बंद कर देते हैं और वापस उसी लाइन में चले जाते हैं जैसे नशा पहले ले रहे थे, उसी सेम पैटर्न में वापस चालू कर देते हैं। इसको भी एक बीमारी की तरह ही लें। ये भी एक बीमारी है जिसमें बहुत अप्स एंड डाउन बहुत कॉमन होते हैं कि आपने बीच में नशा छोड़ा, एक बार वापस से नशे में आ गए, वापस से नशा छोड़ा, ऐसा बहुत कॉमनली देखने को मिलता है चाहे कोई भी नशा हो। तो आपने अगर बीच में 1-2 बार लिया है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से एडवाइस लें और वापस अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली चालू करवाएं। इसमें आपको तुरंत एडवाइस लेना ज़रूरी है जी। तो दोस्तों इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे आप टोबैको को, जैसे स्मोकिंग है या फिर आप कोई दूसरा टोबैको प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसको आप कैसे छोड़ सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नए हेल्थ कंडीशन के साथ। थैंक यू सो मच।